स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है चिलर प्लांट। चिलर प्लांट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। चिलर प्लांट एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है जिसका यूज कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स, थिएटर, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स में एयर कंडीशन करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट दो टाइप्स के होते हैं। एक है डायरेक्ट एक्सपांसन जिसको हम डीएक्स सेंट्रल एसी प्लांट बोलते हैं। दूसरा है चिलर प्लांट। चिलर प्लांट दो टाइप्स के होते हैं। एक है वाटर कूल्ड चिलर, दूसरा है एयर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर मीन्स जिस चिलर में कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं उसे वाटर कूल्ड कहते हैं, और जिस चिलर में कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं उसे एयर कूल्ड कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको। आगे की वीडियो में पूरा देखेंगे कैसे वर्क करता है ये। अब हम देखेंगे चिलर के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और साथ ही इससे जुड़े हुए पार्ट्स को भी देखेंगे। पहला है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरे नंबर पर एक्सपांसन वाल्व और चौथे नंबर पे इवापोरेटर जिसे हम कूलर के नाम से भी जानते हैं। ये सभी पार्ट्स चिलर यूनिट में लगे हुए होते हैं और चिलर प्लांट रूम में लगा हुआ होता है। उसके बाद एयर हैंडलिंग यूनिट जिसको हम AHU नाम से भी जानते हैं। AHU सभी फ्लोर्स पे लगा हुआ होता है। अगर से किसी छोटी जगह पे या पर्टिकुलर किसी रूम में या किसी एरिया में कूलिंग सप्लाई करनी है तो हम FCU वहाँ पर लगाते हैं छोटी जगहों के लिए। बड़ी जगहों के लिए AHU लगा हुआ होता है। इसके बाद है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर रूफ टॉप यानी कि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ होता है छत पे। अब हम फ्लूइड की बात करेंगे। फ्लूइड में रेफ्रिजरेंट, वाटर एंड ब्राइन सॉल्यूशन आता है। ये तीनों हमारे वर्किंग फ्लूइड हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम के माध्यम से ये सारे पार्ट्स और फ्लूइड सिस्टम में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग चिलर की रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझेंगे। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व, इवापोरेटर। इन चारों पार्ट्स का क्या काम है अब हम इनको समझेंगे। कंप्रेसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करता है जो कि जाता है कंडेंसर में। ये लाइन आपको दिख रही होगी जो कि कंप्रेसर से कंडेंसर में जा रही है। कंडेंसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड लाइन के जरिए कंडेंसर की पूरी लिक्विड एक्सपांसन वाल्व तक जाएगी। एक्सपांसन वाल्व तक जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे रहेगा। एक्सपांसन वाल्व को जैसे ही लिक्विड क्रॉस करेगी लो प्रेशर पे लिक्विड चिल्ड हो जाएगी। लिक्विड चिल्ड होने के बाद वो इवापोरेटर में आएगी जैसा कि आपको इस लाइन में दिख रहा होगा। आफ्टर एक्सपांसन वाल्व ये लाइन जो है इवापोरेटर में आ रही है। इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट आ रही है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इवापोरेटर में जो चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसके चिल्डनेस को हमें यूज़ करना है जहाँ पे हमारी जगह को ठंडा करना है।
इवापोरेटर में ये लाइन आपको दिख रहा होगा एंटरिंग और लीविंग का। ये वाटर की एंटरिंग और लीविंग है। एक तरफ रेफ्रिजरेंट की लाइन है, दूसरी तरफ वाटर की लाइन है जो कि AHU से आ रही है। AHU से नॉर्मल वाटर मोटर पंप के जरिए इवापोरेटर में आती है और रेफ्रिजरेंट के चिलनेस को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके वो रिटर्न AHU या अगर से FCU लगा हुआ है तो FCU में चली जाती है हमारे स्पेस को ठंडा करने के लिए। जैसे ही ये प्रोसेस चालू होगा, इवापोरेटर के अंदर जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट थी वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो चिल्डनेस थी वो AHU में जो वाटर था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब AHU की वाटर चिल्डनेस को एब्जॉर्ब करेगी तो जो लिक्विड टेम्परेचर था, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, अब वो कन्वर्ट हो गई है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में, और ये इवापोरेटर से कंप्रेसर में जाएगी सक्शन लाइन के जरिए। ये आपको लाइन दिख रहा होगा, ये इवापोरेटर से निकल के कंप्रेसर में जा रही है। इस लाइन को बोलेंगे सक्शन लाइन। और फिर ये दोबारा से कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन के जरिए कंडेंसर में भेज देगी। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखेंगे कंडेंसर की जो रेफ्रिजरेंट थी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुई। कंडेंसर में एक लाइन दिख रही होगी आपको लाइट ग्रीन कलर की, वो रेफ्रिजरेंट की लाइन है, और एक जस्ट उसके बगल में लाइन ये रेड कलर की आपको दिख रही होगी जो कि कूलिंग टावर से आ रही है। कूलिंग टावर से आ रही है और फिर दोबारा कूलिंग टावर में ही जा रही है। कूलिंग टावर से कूलिंग टावर का ठंडा पानी कंडेंसर में इंटर करता है। कंडेंसर और इवापोरेटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक सेल एक ट्यूब। सेल में रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में वाटर होता है। तो कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आ रही थी कंडेंसर में, वो कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट के हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो दोबारा मोटर के जरिए कूलिंग टावर में चली जाती है। कूलिंग टावर में पानी को ठंडा करने के लिए पंखा लगा हुआ होता है। तो जैसे ही कंडेंसर हीट रिड्यूस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम दूसरे डायग्राम की मदद से समझेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कंडेंसर, इवापोरेटर, चिलर, कंडेंसर वाटर पंप, चिल्ड वाटर पंप, कूलिंग टावर और कूलिंग लोड्स जो कि AHU FCU लगा हुआ है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर तक में ही चल रही है। कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर लगा हुआ है। कूलिंग टावर से ठंडी वाटर आएगी और वो फिर रिटर्न कूलिंग टावर में चली जाएगी। ये कंडेंसर वाटर लाइन हो गई। और दूसरा लाइन है चिल्ड वाटर लाइन, जो कि चिल्ड वाटर पंप के जरिए चिल्ड वाटर AHU में जाएगी और कूलिंग सप्लाई करने के बाद फिर वो वाटर नॉर्मल हो जाएगी, वो रिटर्न आ जाएगी इवापोरेटर में। और ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट यहीं पे कंप्लीट होता है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इस एनिमेशन वीडियो में आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेंट और वाटर कैसे वर्क कर रहा है। अब हम जानेंगे चिलर प्लांट का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिल्डिंग है और ये चिलर प्लांट रूम में लगा हुआ है। जहाँ पे चिलर लगा हुआ है वो प्लांट रूम है। ये अक्सर आपको बेसमेंट में देखने को मिल जाएंगे। कई सारे साइटों पे ये ग्राउंड फ्लोर पे भी लगा हुआ होता है। ये बिल्डिंग के सबसे ऊपर छत पे कूलिंग टावर दिख जाएगा आपको, और ये AHU सभी फ्लोर्स में लगा हुआ है। कूलिंग टावर से ये नॉर्मल वाटर, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये डायरेक्ट पंप के ज़रिए कंडेंसर में आ रही है। ये लाइन कूलिंग टावर से नॉर्मल वाटर को लेकर के कंडेंसर में आ रही है। और इसी लाइन के जस्ट सामने आप देखोगे ये रेड लाइन
ये कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट को हीट को ऑब्जर्व करके ये रेड लाइन वापस कूलिंग टावर में जा रही है ठंडा होने के लिए। कूलिंग टावर में फ़ैन लगे हुए होते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, और फिर ये पानी वापस से कंडेंसर में आएगी और ये फिर रिटर्न हॉट वाटर कूलिंग टावर में चली जाएगी। चिल्ड वाटर लाइन को समझेंगे। ये आप देखोगे AHU से ब्लू लाइन जो कि नॉर्मल वाटर की है। पानी एकदम से नॉर्मल नहीं रहता है, ठंडी ही होती है। बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये नॉर्मल वाटर पंप के ज़रिए इवापोरेटर में आ रही है, और ये जो आपको लाइन दिख रही है इवापोरेटर से लीविंग, जो लाइन आ रही थी ब्लू वाली वो तो एंट्री हो गई, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लीविंग वाटर लाइन है। ये पानी इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट थी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, उसके चिल्डनेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके, जैसे ये अब्जॉर्ब करेगी वैसे ये पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये पानी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, और ये पानी फिर रिटर्न सभी AHU या FCU जो भी यूनिट लगा हुआ है वहाँ पे चली जाएगी ठंडा करने के लिए, और ये हमारे स्पेस को ठंडा कर देगी। फिर AHU का जो रिटर्न वाटर है वो फिर से इवापोरेटर में आएगा और फिर ठंडा होकर के AHU में चला जाएगा। तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हम देखेंगे AHU कैसे काम करता है। एयर हैंडलिंग यूनिट का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा लूवर्स। यहाँ से रूम की रिटर्न एयर AHU में आती है, और ये जो नीचे की तरफ से लाइन आपको दिख रहा है ये फ्रेश एयर लाइन है, फ्रेश एयर एडजस्ट करने के लिए। ये लूवर्स के ज़रिए जो है इस वाले लूवर्स से रूम की रिटर्न एयर और यहाँ से फ्रेश एयर। इसके बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है रॉ, ये प्री फिल्टर है। AHU में फ़िल्टर इसलिए लगाया जाता है, जो एयर रिटर्न आ रही है या फ्रेश एयर से आ रही है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ये रोक लेती है और एयर को आगे की तरफ पास कर देती है। यहीं पे किसी किसी सिस्टम में UV लाइट्स का यूज़ किया जाता है AHU के अंदर, जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया और वायरसेस को मार देती है। प्री फिल्टर एयर होने के बाद ये फिर फाइनल फिल्टर में आती है। यहाँ से एयर फ्रेश होने के बाद ये आपको दिख रहा होगा कूलिंग कॉइल, जिसमें कि चिलर का ठंडा पानी इवापोरेटर का ठंडा पानी यहाँ पे आता है, और इसकी चिल्डनेस को हम ब्लोअर मोटर से सक करते हैं। ये आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा फिल्टर, कूलिंग कॉइल। तो जैसे ही ये एयर यहाँ से क्रॉस करेगी और यहाँ पे जो है ये आपको दिख रहा होगा ब्लोअर मोटर एयर को सक कर रहा है। तो कूलिंग कॉइल से एयर जैसे ही पास करेगी एयर जो है वो चिल्ड हो जाएगी, हवा जो है वो बिल्कुल भी ठंडी हो जाएगी, और फिर ये डक्ट के ज़रिए ये आपको दिख रहा होगा एयर फ्लो, जो चिल्ड एयर है ये हमारे स्पेस में सप्लाई हो जाएगा, और ये एयर जो है हमारे एरिया को ठंडा करेगा, और फिर ये रिटर्न जो है इसी लूवर्स के ज़रिए ये एयर साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा AHU में। आई होप आप समझ गए होंगे चिलर प्लांट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। वीडियो को लाइक करें, और अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।